नमस्कार मित्रों, शुक्ला जी यूपी 32 चैनल में आपका स्वागत है। और मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री कृष्ण भगवान के बारे में। तो बिना देरी के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। कृष्ण का व्यक्तित्व इतना विराट है कि उस व्यक्तित्व के हर आयाम को छूना असंभव है, जिसका निर्गुण व सगुण रूप आज भी भारत की धरती पर विद्यमान है। भारतीय हिंदू चेतना कृष्ण को पूर्ण अवतार मानती है, क्योंकि वो 16 कलाओं के कलानिधि हैं और इस समस्त ब्रह्मांड में शायद ही कोई ऐसी चेतना हो जो कृष्ण से प्रेम करने का तत्व ना खोज सके। लेकिन वो प्रेम कृष्ण के समक्ष इस संपूर्ण समिष्ट में विष्ट जितना ही लघु होगा। सूरदास घनानंद रस खान के यहाँ बाल कृष्ण विराजते हैं, जो कान्हा के रूप में नटखट चंचल चुहलबाज रसमय बाल लीला करते हुए समस्त भारतवर्ष की माताओं के हृदयों में प्रेमल पुत्र के रूप में स्थान पाते हैं। और आधुनिक समय में लड्डू गोपाल इसी का अभिनव संस्करण है। कृष्ण प्रेम माधुरी सुनाने वाले बंसीधर हैं, जिसकी तान व ब्रह्मनाद पर गोपियां आसक्त हो नाचने लगती थी। और इस धरा पर साक्षात प्रेम का अवतरण हो जाया करता था। आज भी भारतवर्ष की तरुण तरुणियां कृष्ण के उसी रूप को हृदय में संजोकर उनसे प्रेम करते हैं। बिंदु जी महाराज की साहित्यिक भाषा में बोलूं तो है प्रेम जगत का सार, और कोई सार नहीं। और इस प्रेम के मूल में राधा कृष्ण का तत्व है। वृंदावन की गलियों में राधा कृष्ण तत्व प्रेम का प्रेम माधुर्य आज भी अपनी सुगंध बिखेरता है, और वहां जाने वाले हर देशी व विदेशी को अपनी तरफ खींचता है। जब राधे राधे कृष्णा कृष्णा का समवेत स्वर एक सत्संग रूप में भारत की गलियों में गूंजता है, तो मानुष जात ही नहीं बल्कि पशु पंछियों का भी कल्याण हो जाता है। जब अष्टछाप कवियों व संगीतज्ञों का हवेली संगीत भारत के प्राचीन कृष्ण मंदिरों में नाद की तरह बजता है, तो वो ब्रह्मांड के उस ब्रह्मानंद में एक मेक हो जाता है। कृष्ण भक्ति का साक्षात स्पंदित व चैतन्य रूप विग्रह है। भारतवर्ष का मूल तत्व कृष्ण भक्ति है, जो एक समवेत रस में निमग्न होकर एक धारा के रूप में बहती है, जो सुदूर बंगाल में गौरांग महाप्रभु श्री सनातन स्वामी से आरंभ होकर चित्तौड़ की बावरी, मीरा कालिंदी किनारे सूरदास, गुजरात के हठीले कृष्णदास, पागल पठान रस खान से होते हुए आधुनिक विलायत में बैठे कृष्ण भक्तों तक आती है। कृष्ण जीवन को समग्रता से जीने का संदेश देते हैं, क्योंकि उनके यहाँ सच्चिदानंद की अवधारणा है। वो युद्ध भूमि के दावानल में भी अहिंसक चित्त आनंद व अनासक्त भाव से उतर जाते हैं।
इसलिए जब युधिष्ठिर ने बार बार उनसे पूछा कि महाराज धर्म क्या है, तो उन्होंने केवल एक वाक्य में धर्म को परिभाषित किया कि अनासक्त विवेक है धर्म। कृष्ण योगियों के भी योगी हैं, इसलिए उन्हें योगी राज श्री कृष्ण कहा जाता है। उनसे जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। अपने सगे संबंधी प्रेमी उनसे बिछड़ते रहे और वो सदैव अनासक्त निरपेक्ष स्थित प्रज्ञ योगी की तरह जीवन का मुकाबला करते रहे। जीवन की विकट परिस्थितियों में जीवन का सामना कैसे करना है, अगर ये सीखना है तो कृष्ण को पढ़िए। मेरी दृष्टि में कृष्ण इस संसार के पहले मनोविज्ञानी व मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन विषाद, कृपणता, कायरता व पलायन का शिकार होकर कांपने लगा, तो कृष्ण ने उनका मनोविज्ञान से बहुत आगे आत्मा तक जाता है। इसलिए गीता एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। बस उसे देखने के लिए हमारे पास सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। अगर हम कृष्ण की देशना का सम्यक अध्ययन करें व अपने जीवन में उतरें, तो हम व्यक्तिगत रूप से आत्म साक्षात्कार, तत्व ज्ञान, उस परम चैतन्य को पा सकते हैं व सामूहिक रूप से भारत को विश्व शक्ति बना सकते हैं। हरे कृष्णा। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज बात कर रहे थे कृष्ण के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं।